Hello students, welcome to Master Science. In today's lecture, I will discuss oogenesis process in detail. देखो oogenesis दुईटा टर्म रु मिसी तैयारी हेची गोटे होची ओ आ गोटे जेनेसिस. जेनेसिस माने कोन ना प्रोडक्शन बा फॉर्मेशन को बुझाए. ओ एठी रेफर काहा को करछि ना ओव्यूम किबा एग को. ता माने अति सिंपल लैंग्वेज रे में कोन बुझिबा ना प्रोडक्शन ऑफ द एग or production of the ovum will be called as the oogenesis. ovum कौन ना एटा फीमेल लो सेक्स सेल बा फीमेल गेमेट ताना हमें भलो भाषा रे डेफिनेशन कौन लिखिबा परीक्षा खाता रे ना द प्रोडक्शन ऑफ और द फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गेमेट or female sex cell that is ovum inside the ovary of a female body is called as oogenesis process. Okay students, तबे मेल रो स्पर्माटोजेनेसिस प्रोसेस थारू फीमेल रो oogenesis प्रोसेस टिके डिफरेंट होता है. या को हमें डिटेल्स बुझिबा प्रथमे आगे नॉर्मली बुझिबा तापर कोन डिफरेंशिएशन होता है ताको भी बुझिबा. तबे वीडियोटी को फास्ट रु लास्ट पर्यंत देखंतु. देखो आमे oogenesis प्रोसेस को फीमेल रो ओभारी ठारू आरंभ करिया बुझिबा पई. फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बा देखो तुम एटी यूटेरस रो गोटे ओवरऑल चित्र बनाउछि. एटा होस तार भेजाइना कपुलेटरी ऑर्गन एठारे मन कर मु बनैनी तार फिम्ब्री और फेलोपियन ट्यूब ए साइड रे मु सेमती बनाउछि. एटा होछि गोटे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन लो टिपिकल स्ट्रक्चर को मुझे ड्र करोछि. एटा होछि ओभारी. दुई साइड रे दुईटा ओभारी बनेछि देखि परछो. ताने फीमेल रो जो ओभारी भितरे oogenesis प्रोसेसटा चली थाए. ए ओभारी को हम एठी एनलार्ज व्यू करी सेक्शन व्यू रे देखिया माने सेक्शन काटिबा बाटे ताको देखिबा oogenesis प्रोसेस केमती हुए. तो देखो एठारे जो ओभारी अछि हम एठा को जूम करी ताको देखौछे. मन कर एटा गोटे टिपिकल मामालियन ओभारी बा ह्यूमन ओभारी. ए ओभारीटा गोटे ओभाल शेप रही था अंडाकृति होता है. जेकोसी गोटे बायोलॉजी ऑर्गन हो तुम्हें बायोलॉजिकल टर्म कौन यूज हुए ना आउटर मोस्ट सरफेस गुड़ी को कॉर्टेक्स कहती और इनर मोस्ट ताको कहती मेड्यूला. तेणु जदि इनर पार्ट देखा ये ओभार रे एटा को मेड्यूला कहबा. कौन कहबा मेड्यूला. किंतु आउटर पेरिफेरी जो फ्री स्पेस रोची चारि पाखरे एटा कौन कहबा ना कॉर्टेक्स. ओके तबे कॉर्टेक्स आ मेडुला दुईटा पार्ट को नहीं टोटल ओवरऑल ओभारी तैयारी हेछि. ए कॉर्टेक्स रे देखो भल भाबरे एठारे किछि सेल नजर पाइबो. ए गुडी को कहंती जर्मिनल एपिथेलियल सेल. ओके स्टूडेंट्स, ओभार कॉर्टेक्स रीजन ले चारियाडे ए गुडी को रहिछंती किंतु मेडुला रे ए सब स्ट्रक्चर किछि भी तुमे पाइबो नाही. ओभार कॉर्टेक्स रीजन ले चारि पटरे ए सेल गुडी को पड़िछि. ए गुडी को कोन कहंती सेल माने तार न्यूक्लियस थिबो तेणु एमती फुट की चिन्ह मु देछि. ए गुडी कहंती जर्मिनल एपिथेलियल सेल. अति सिंपल लैंग्वेज रे ए गुडी को कोन कहंती ना जर्मिनल एपिथेलियल सेल. तो क्वेश्चन कोन आसे एठु एंट्रेंस पई जर्मिनल एपिथेलियल सेल टी को प्रकार टिश्यू रो उदाहरण जर्मिनल एपिथेलियल सेल. ए गुडी को सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू. कोन ए गुडी को ना जर्मिनल एपिथेलियल सेल इज एन एग्जांपल ऑफ ए सिंपल क्यूबॉइडल. क्यूब माने जानि परछो जार लेंथ ब्रेड्थ एंड विड्थ सब गुडी को समान अछि. लेंथ ब्रेड्थ आ विड्थ जो सेल रो समान थाए ताकू क्यूब कहंती. दैर्घ्य प्रस्थ उच्चता सबुटे समान. तो सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल एपिथेलियल टिश्यू. एटा एग्जाम रे क्वेश्चन आसे जे जर्मिनल एपिथेलियल सेलटा को प्रकार टिश्यू रो एग्जांपल सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल बा एपिथेलियल टिश्यू. सिंपल कोन पई कहनी ना एपिथेलियल टिश्यू सबले गोटे डेड मेम्ब्रेन बा बेसमेंट मेम्ब्रेन ऊपर थाए. इहा ऊपर जदि गुटे सेल रो स्ट्रक्चर थांता तबे ताको सिंपल कहउछे. जदि गुटे सेल ऊपर अन्य एक सेल रहिबो तबे ताको कंपाउंड एपिथेलियल सेल कहा जाय थांता. तबे एटा को प्रकार सेल एग्जांपल ना सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू. अच्छा प्रथम कथा होछि हम जर्मिनल एपिथेलियल सेल काहे गेछि ना बायोलॉजी रे जर्म सेल अर्थ एमिति को सेल जो सेल सेक्स सेल बनाए सेक्स सेल प्रोडक्शन करे माने गेमेट तयारी करे ताकू ही जर्मिनल एपिथेलियल सेल कहंती. माने कौन नॉर्मली मन कर कौन जगह ये जगह कौन गोटे ऑर्गन रो ये जगह छिड़ी जाइछि बा खंडिया हो जाइछि
तो ये पर्टिकुलर जगह परवर्ती समय केमती एटा मेकअप होउछि ना पाखरे थिबा जो सेल गुड़िक ए गुड़िक डिविजन बारंबार कर माइटोसिस प्रक्रिया तेज नंबर ऑफ सेल अधिक होगा जो एगुड़िक सब क्षतिपूरण हो पारुछि अर्थात गोटे सेल रु जिते दुईटा टिपिकल सेल बने तेबे ए मदर सेल डेस्ट्रॉय हो जाए ए सेल रुहे ना ए सेल एक्जिस्टेंस सरी जाए नुआ सेल दुईटा बनले तामाने ए सेल रहा ना माइटोसिस प्रक्रिया एमती होता है जदि ए सेल पुणी नुआ दुईटा सेल बनब तेज ए सेल एक्जिस्टेंस होबनी क्या ए सेल ही दुईटा बनी केमती हुए तुम जानिछ गोटे सेल अच्छी मनकर तार न्यूक्लियस अच्छी न्यूक्लियस टाको बाइफ्राकेशन आसे सेल रे परवर्ती समय न्यूक्लियस दुईटा सेपरेट होती तापर कौन हुए ना न्यूक्लियस चारिपाखे गोटे साइटोप्लाज्मिक डिविजन घटे फाइनाली कौन हुए ना दुईटा सेल सेपरेट हो जाती अर्थात ये जो दुईटा सेल मदर सेल बनइले ताफल मदर सेल एक्जिस्टेंस रहा ना किंतु ये जर्म सेल पाखे हुए ना जर्म सेल माने कौन ए सेल एमती पड़ी नुआ सेल बारंबार प्रोडक्शन होउछि सेथिपाइका ए सेल को जर्म सेल कहती एटा फीमेल रो ओभारी रही कटेक्स रीजन ले मेल रो सेमनिफेरस ट्यूबुल भितर रही सेथिपाइका जेते भी जीवन रे स्पर्म बने बा ओव्यूम बनुछि ए प्रोसेस रे जर्म सेल क्षति हो नाही जर्म सेल एज इट इज पड़ी रही ओके स्टूडेंट्स तेबे गुटे जर्म सेल रो एटा बॉडी रो सेल ता माने सोमाटिक सेल जर्म सेल रो प्लॉइडी लेवल केते 2n माने ह्यूमन लोटा 46 ओके स्टूडेंट्स एटा बॉडी रो सेल ना ये वर्तमान ओव्यूम बनेनी ओव्यूम रो जे अपलॉइड माने 46 रु बदले 23 रहिबो एग रे किंतु ए सेल केते ना 46 बुझेला कि नहीं को 2n ए गुटे जर्मिनल एपिथेलियल सेल को हम एठी एनलार्ज व्यू रे पढिबा कौन हुए एक्जाक्टली ना जो गुटे जर्मिनल एपिथेलियल सेल ए जो गुटे सेल अच्छी मु ताकू जूम करूछि एरो चारि पाखरे सेल अच्छी एरो सब जगह रे प्रोसेस होछि माने ए सेल भी प्रोसेस होछि ए सेल भी जते भी सेल अच्छी ए सब सेल प्रोसेस ओजेनेसिस प्रोसेस होछि हम केवल गुटे सेल प्रोसेस को एनलार्ज व्यू करी देखौछे एटा को सेल ना जर्मिनल एपिथेलियल सेल एटा को प्रकार सेल एग्जांपल ना सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू रो एग्जांपल्स ओके स्टूडेंट्स क्लियर तो एतक पर्यंत तापर देख जेहेतु बॉडी रो सेल थिला तबे 2n बा प्लॉइडी लेवल एटा होजी डिप्लॉइड 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम अछि किंतु एइथिरे कोन हुए ना माइटोसिस बारंबार हुए रिपीटेड माइटोसिस हेइ थाए टू सक्सेसिव माइटोसिस हुए यदि थरे माइटोसिस हैला तबे हमें कोन कहिबा ताकू ना माइटोसिस 1 ए गुटे डिप्लॉइड सेल रु वर्तमान दुईटा सेल बनी गला माइटोसिस हेछि माने कोन इक्वेशनल सेल डिवीजन माने प्लॉइडी लेवल से 2n रहइबो त माने मनुष्य जदि 46 रहइबा कथा एठी भी 46 अछि एज इट इज एठी भी 46 एठी भी 46 केना 2n ना थरे हेने एमती हेछि सेकंड टाइम जदि ए सेल बनु माइटोसिस करला पुणी दुईटा बनेला सेल ए सेल जदि पुणी दुईटा डिवीजन करके माइटोसिस करला त पुणी दुईटा सेल डिवीजन हैला त माने एठी हैला कोन माइटोसिस 2 माइटोसिस सेकंड जा कहबा तो माइटोसिस सेकंड रे भी प्लॉइडी लेवल माइटोसिस माने कोन इक्वेशनल तो इक्वेशनल माने जहा थिला इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हेला 2n थिला से 2n डिस्ट्रीब्यूट हेला माने प्लॉइडी लेवल सब थिरे से 46 रहिला बट गुटी एटा कोन थिला ना जर्म सेल बा जर्मिनल एपिथेलियल सेल एठारो हम जूम करे छे ए सेल रो नाम कोन ना जर्मिनल एपिथेलियल सेल जर्मिनल एपिथेलियल सेल तेबे जर्मिनल एपिथेलियल सेल रे टू सक्सेसिव माइटोसिस होबा द्वारा फाइनली जो चारिटा सेल बनिला ए चारिटा सेल को कोन कहंती ना अगोनिया गुटे बनि थिने कहि थाते अगोनियम किंतु चारटा बनिछि प्रथमे दुईटा ए दुईटा फाइनली चारटा बनले अर्थात ए समस्त सेल को हमें कोन कहिबा ना अगोनिया जदि सिंगल सेल हितांता हमें कोन कहिबा ना अगोनियम किंतु एटी बहुत सारा सेल बनिछि हमें कोन कहूचे ना अगोनिया ओके एटा गुटे सेल रे मु प्रोसेस बनेनी माने एटा गुटे जर्मिनल एपिथेलियल सेल एटी थरे माइटोसिस हैला दुईटा अगोनिया बनिला तापर पुणी एठी माइटोसिस हटला एठु दुईटा पुणी एठु दुईटा एमदी फाइनली गुटे जर्मिनल एपिथेलियल सेल रु चारिटा अगोनिया बनि गले सेमती ए सेल भी प्रोसेस होउची ए सेल भी होउची मनकर एठी भी से होउची सब जगह रे एमती अगोनिया बनिबा प्रोसेस स्टार्ट हे गला जेतेले कॉर्टेक्स रीजन ले चारिटा अगोनिया बनिबा स्टार्ट हे गले तुमको मु बुझाई थी जे गोटे सेल कहीं डिवीजन करे ना साइटोप्लाज्मिक और न्यूक्लियोप्लाज्मिक जो रेशियोटा जदि चेंज हो जाए माने न्यूक्लियस रो कंट्रोल जदि सेल रुहे ना न्यूक्लियस तुलन रे सेल टी जदि बहु बड़ हो जाए तेरे सेल डिवीजन कर जाए जहाँफल सेल साइज छोट हो जाए तेज न्यूक्लियस टी सेल को कंट्रोल करें कहीं सेल हूँ गोटे सेल सॉरी न्यूक्लियस हूँ गोटे सेल कंट्रोलिंग सेंटर हेड ऑफ द सेल से सेल डिवीजन करे तो ये सेल डिवीजन करने द्वारा
जर्मिनाल एपिथेलियल सेल तुलन में ये सब सेल संख्या ये सब सेल साइज डिक्रीज करता है, छोट हो जाता है। तेणु 4 जनकर कंट्रीब्यूशन माने 3टा सेल जो कंट्रीब्यूशन से गोटे सेल को दी था। मनकर 4टा रु जेकोसी 3टा सेल मनकर ये 3टा सेल ये सेल को निजर साइटोप्लाज्म गुड को डोनेट कले। कहीं एमती हुए ना फास्ट कथा होची जेहेतु साइज गुड छोट हो जाती तेज आउ डिविजन हेनी कहीं सेल साइज जब बड़ ही था तेबे जाइकी न्यूक्लियस कंट्रोल माने कंट्रोल को सेल को आने से डिविजन करता। किंतु जेहेतु सेल साइज छोट होती तेज सेल आउ डिविजन करनी। तेणु सेल साइज बड़ हाँपाई ये जो पाखे जो 3टा जर्मिनाल जो अगनिया अच्छा एमाने कंट्रीब्यूशन साइटोप्लाज्म आ गोटे सेल को दे दियंती। एमती कहीं हुए ना वर्तमान पर्यंत ये जर्मिनाल एपिथेलियल सेल रु अभ्यूम बा एग बनी नहीं। आमर मूल उद्देश्य कौन जर्मिनाल एपिथेलियल सेल रे कि एठारू एग बा अभ्यूम बनिबो वर्तमान बनी कि बनी नहीं। तेणु एमानक भितर आहुरी डिविजन आवश्यक अच्छी किंतु सेल साइज छोट हो जाइए बारंबार डिविजन होगा द्वारा सेल साइज छोट होती। तेणु सेल को बड़ करने जो अगनियार साइज को इनक्रीज करने पाखे कौन सी न्यूट्रिटिव सेल बा सपोर्टिंग सेल ना। मेल रे कौन होता ना स्पर्माटोगोनिया को बड़ करने पाखे कौन थिला ना सस्टेंटिकुलर सेल बा सेटुलाइज सेल बा नर्व सेल निजर कंट्रीब्यूशन दूसरा साइटोप्लाज्म दूसरा जहाँफल सेल साइज इनक्रीज करूला। तेणु मेल रे 4 ରୁ 4टा सारा एमती प्रोसेस रे स्पर्माटोजेनेसिस प्रोसेस रे भाग नौते किंतु अजेनेसिस रे कौन हम ये 4टा ରୁ केवल गोटे डेवलपमेंट घटो आउ 3टा डिजेनेट करेंगे माने 3टा किसी फंक्शन आउ करेंगे ना निजर कंट्रीब्यूशन गोटे सेल को देले। तामाने अगनिया रु जो गोटे सेल बड़ हम ता नाम हम प्राइमरी ओसाइट। कौन हम ता ना प्राइमरी ओसाइट। ओके स्टूडेंट प्राइमरी ओसाइट देखो ये गोटे जर्मिनाल एपिथेलियल सेल थिला एटी सेल नंबर को बढ़ेला प्लॉइडी लेवल से आज 2n थिला जो ए पर्यंत भी एटा 2n अछि ता माने प्लॉइडी लेवल रिमेन सेम किंतु नंबर ऑफ सेल बिकम इंक्रीजेस एंड दैट फेनोमेनन विल बी कॉल्ड एज फेज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। कने मल्टीप्लाई हिजी सेल रो संख्या बढ़ीची तेणु एठू ए प्रोसेस को कौन कहती पूरा ए जगह रु पूरा एत पर्यंत या कौन कहती ना मल्टीप्लिकेशन फेज बा फेज ऑफ मल्टीप्लिकेशन फेज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ओके किंतु ए जगह कौन है ना सबू अगनियार केवल निजर कंट्रीब्यूशन गोटे सेल को दबा जो 3टा डिजेनेट करछि गोटे सक्सेसिवली इनक्रीज करछि तेणु या कौन कहबा ना ग्रोथ फेज कहीं ग्रोथ करछि गोटे सेल रे तेणु फेज ऑफ ग्रोथ और ग्रोथ फेज कहबा। प्लॉइडी लेवल से 2n अछि केवल साइज रे ग्रो करछि सेल एटी सेल डिवीजन किछि एई नाही। ओके जो प्राइमरी ओसाइट ए सेल रो पुणी फर्दर डिवीजन हुए कौन हुए ना मेयोसिस 1 हुए। कौन हुए ना मेयोसिस 1। तबे एठी हमें देखो डिटेल्स बुझुचे। ओके दबा कौन पड़े ना ओभारी गोटे स्ट्रक्चर देखिले आउटर पार्ट टाक कॉर्टेक्स कहूचे भितर जो इनर पार्ट को मेडुला कहूचे मेडुला रे कौन भी स्ट्रक्चर पाइबा नहीं एटी ब्लड वेसल्स गुड़िक या भितर को केवल जाइथिबो। तबे कॉर्टेक्स जिले कौन अच्छी ना जर्मिनाल एपिथेलियल सेल अच्छी ये जर्मिनाल एपिथेलियल सेल माने एटा सोमाटिक सेल माने प्लॉइडी लेवल 2n 46 क्रोमोसोम रहउची एना बॉडी रे सेल हाथ रो सेल जेमिति ए जगह सेल भी सेमिति। तेबे ए जर्मिनाल एपिथेलियल सेल रु कौन होता है ना ओजेनेसिस प्रोसेस चली था। गोटे ओजेनेसिस प्रोसेस को आम बुझा गोटे सेल रे कमती होची ना एटा 2n थिला जहाँ नाम थिला जर्मिनाल एपिथेलियल सेल। जर्मिनाल एपिथेलियल सेल एठारे कौन घटुची ना माइटोसिस होची तो माइटोसिस होगा द्वारा प्रथम 2टा एटा माइटोसिस 1 कही एवं पुणी आबे माइटोसिस होगा द्वारा माइटोसिस सेकेंड द्वारा पुणी एठारू 2टा सेल बनी एवं फाइनाली एठू भी 2टा सेल बनी अर्थात गोटे जर्मिनाल एपिथेलियल सेल रु फाइनाली 4टा सेल बनी ए सेल गुड़ी को कलेक्टिवली कौन कह जाउतला ना अगनिया। तो सिंगुलर है अगनियम प्लुराल अगनिया तो बॉडी सेल तेणु 2n बा प्लॉइडी लेवल डिप्लॉइड रहिला 46 मेंटेन होगी वर्तमान पर्यंत भी रही। जेहेतु सपोर्टिंग सेल किसी नहीं एवं सेल साइज बारंबार सेल डिवीजन करने जो छोट हो जाइए तेज सेल को अभ्यूम बनवार अच्छी किंतु अभ्यूम बनवाई आहरी फर्दर डिवीजन बाकी रही मात्र सेल साइज रिड्यूस कर सेल साइज इनक्रीज कला ही सेल केवल डिवीजन हो पार। तेणु एठारे जो माने मेल नर्व सेल बा सेटुलाइज सेल भाया सपोर्टिंग सेल कहीं ना तेणु 3टा सेल निजर कंट्रीब्यूशन जेकोसी गोटे सेल को दियंती मनकर एक देखिले ए सेल एनलार्जमेंट घटला
तेरे यही फेज को प्लॉइडी लेवल से सेम रहिबो केवल ग्रोथ हबो तेणु यही फेज को आम कौन कहूचे ना ग्रोथ फेज ओके मु लिखि दउची पुणी एठारू ए स्टेज को आम कौन कहउथिले ना मल्टीप्लिकेशन फेज बा फेज ऑफ मल्टीप्लिकेशन आम सिंपली कहउथिले एठारू ए प्रोसेस को आम फेज ऑफ ग्रोथ कहूचे केवल साइज ग्रोथ करुछि प्लॉइडी लेवल रिमेन सेम तेबे जो यार नाम कौन ना प्राइमरी ओसाइट प्रथम एटा डेवलप होइछि तेणु या नाम थिला प्राइमरी ओसाइट किंतु फरक कौन ना प्राइमरी ओसाइट रे एठारे घटिबो मेयोसिस 1 वर्तमान पर्यंत कौन घटुला माइटोसिस किंतु एठारे कौन घटिबो मेयोसिस 1 बा फास्ट मेयोटिक डिवीजन माने मेयोसिस 1 ले कौन हुए क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस करे अधा ही जाए एठी 2n थिला अधा केते तार ना n हबो गुटे छोटो हैला आ गुटे बड़ हबो तो प्लॉइड लेवल कौन होची ना हाप्लोइड होची एठी क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस करछि तो प्राइमरी ओसाइट रे मेयोसिस 1 होबा द्वारा कौन बने ना दुईटा हाप्लोइड सेल बने बड़ सेल को कहंती सेकेंडरी ओसाइट बा 2 डिग्री ओसाइट एवं छोटो सेल को कौन कहती ना पोलार बॉडी प्रथमे बनी ताकू फास्ट पोलार बॉडी कहती पोलार बॉडी माने कौन एथिरे आउ डिवीजन हो पारिबो नाही जदि भी होबो तबे एक बनी पारिबो नाही छोटे छोटे सेल बनिबे माने से माने भी पोलार बॉडी ही कहै जिवो समान को तबे ए सेकेंडरी ओसाइट रे पुनी कौन घटे ना मेयोसिस 2 घटे कौन हुए एटा मेयोसिस 1 घटिछि पुनी मेयोसिस 2 होबो मेयोसिस 1 प्लस मेयोसिस 2 मिसी गने कौन हुए ना गोटे सिंगल मेयोसिस माइटोसिस कौन केवल गोटे सिंगल डिवीजन माने माइटोसिस 1 माने केवल थरे ही डिवीजन होबो किंतु मेयोसिस माने गोटे सिंगल मेयोसिस माने कौन ना मेयोसिस 1 प्लस मेयोसिस 2 मेयोसिस सेकेंड मेयोसिस 1 और 2 हैला माने आमे गोटे सिंगल मेयोसिस बोली बुझिबा तो मेयोसिस 1 ले कौन हुए ना डिप्लॉइड रु हाप्लॉइड हुए माने जहा थाए सेटा अधा ही जाए क्रोमोसोम नंबर कमी जाए अधा पूरा हो जाए हाफ हो जाए मेयोसिस 2 रे कौन हुए केवल इक्वेशनल सेल डिवीजन हुए माने एठी जहा तो कमी 2n थिला n हिची किंतु मेयोसिस 2 टा माइटोसिस भलिया माइटोसिस कोआ जीवनी किंतु माइटोसिस भलिया माने n थिला दुईटा सेल समान समान नंबर प्लॉइड बनिबे जदी प्लॉइड कथा कहबा एठो गुटे बड़ होबो आ गुटे छोटो होबो एटा तार न्यूक्लियस बन देई गुटे बड़ हैला आ गुटे छोटो हैला तबे एठी कौन रहइबो ना सेही n थिला n रहिबे बाकी कौन एगुडा सब न्यूक्लियस बने देबो कहना सेल न्यूक्लियस भितर गुड सब थाए ना तो न्यूक्लियस बनइबो तेबे गोटे बड़ सेल बनिबो आ गोटे छोटो सेल बनिबो जो बड़ सेल बनिबो ए बड़ सेल को आमे कोन कहबा एटा कोडु बनिछि ना सेकेंडरी ओसाइट रु मेयोसिस 2 हैला माने मेयोसिस 2 माने समविभाजन भलिया n थिला जो nn दुईटा सेल ले गोटे छोटो सेल हैला गोटे बड़ सेल हैला जो बड़ सेल हैला या नाम ओटिड बा जहा को आमे ओव्यूम कहिताउ सिंपली किंतु जोटा छोटो सेल है ताकू पुणी कहबा सेकेंड पोलार बॉडी कहना एटा फास्ट पोलार बॉडी थिला एटा सेकेंड पोलार बॉडी माने कौन ना ये पुणी आउ डिवीजन करि परिबो नाही जदि ए केस रे डिवीजन भी होबो तबे एटा मेयोसिस 2 थिला माने एठी भी मेयोसिस 2 होबो दुईटा पुणी पोलार बॉडी बनिबे एटा बनि भी पारे बा न बनि पारे किंतु बही रे किछि मेंशन करथांती किछि मेंशन करी नथांती माने समस्त बॉडी रे अलग अलग केतले हेई भी पारे न हेई भी पारे बट होल प्रोसेस हो जेमती हुए फरक कौन ना गोटे ग्रेजुएट लेवल स्टूडेंट हिसाब से ए मेकानिज्म को आहरी इनडेप्थ बुझार अच्छी कौन कौन हुए गोटे लाइन टाणी तुमको बुझाऊँगी जो जर्मिनाल एपिथेलियल सेल थिला मु बारंबार कहूँ ये जो मल्टीप्लिकेशन फेज मनकर यहाँ गोटे सेल एग्जांपल नवा ये गोटे सेल रे एटा गोटे सेल को आमे एनलार्ज कर देखि दिले तबे ए जो एते सब प्रोसेस ए गोटे सेल रो कथा बुझुछे एरो बहुत सारा सेल अछंती सब सेल रे एक्जेक्टली सेम प्रोसेस चली थाए तेबे गोटे झीर जो जन्म पूर्व झील जिते बड़े गोटे मदर यूटेरस रे एम्ब्रियो अवस्था बढ़ू थाए गोटे फिटस अवस्था बढ़ू थाए सेते बेले ए ओजेनेसिस प्रोसेस स्टार्ट हो जाए किंतु मेल रो जो स्पर्माटोजेनेसिस प्रोसेस केवल प्यूबर्टी माने टीनेज आसिला बेले तैयारी हुए 10-11 वर्ष होला परे हार्मोन इन्फ्लुएंस रे ए सब स्पर्माटोजेनेसिस प्रोसेस स्टार्ट हुए बा गेमेट बनिबा स्टार्ट हुए टेस्टोस्टेरोन हार्मोन पिट्यूटारी आसी थाए जहाँ फल कौन हुए ना माने टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज पाई पिट्यूटारी निर्देश आसे जहाँ फल कौन हुए ना मेल रो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर जमती निश उठिबा दाढ़ी उठिबा ए सब देखा जाए तेबे ए प्रोसेस बेठू स्टार्ट हुए माने स्पर्म बनिबा सक्सेसफुल हो जाए ताको आमे स्पर्माटोजेनेसिस कहि थाउ बट फीमेल रे प्रोसेस हुए नहीं फीमेल रे प्रोसेस केबेठू स्टार्ट हुए ना फीमेल प्रोसेसटा बिफोर बार्थ जिते गोटे फीमेल बॉडीटा तार जन्म ही ना मदर यूट्रस रे एम्ब्रियो रे बढ़ुची तेबे सेबेठू ए प्रोसेस तेबे मेल रो जो स्पर्माटोजेनेसिस प्रोसेस
टीन एज पर स्टार्ट हुए किंतु एटा फीमेल कौन हुए ना बिफोर बार्थ झील जो जन्म हो नहीं ता मार ओम रे अच्छी मदर यूटेरस रे अच्छी सेतेबेलठू फीमेल रो जो ओभारी थाए से नुआ झीर जो जन्म ही नहीं तार ओभारी रे प्रोसेस स्टार्ट हो सारी था ओके किंतु कौ जगह पर्यंत होल्ड होगी थाए कौ जगह पर्यंत कंप्लीट होता है आ कौ जगह होल्ड होता है ना एते पर्यंत तो पूरा कंप्लीट ए प्रोसेस भी कंप्लीट हो सारी थाए मैंने प्राइमरी ओसाइट भी बनी सारी थाए गोटे जर्मिनाल एपिथेलियल सेल रु अगनिया बनवा और अगनिया रु डेभलप होगी गोटे मैच्योर होगा प्राइमरी ओसाइट ए प्रोसेस भी कंप्लीट हो सारी थाए बट यही प्रोसेस रु प्रोसेस होगापी किसी बाटे जो मनकर यहीठू को आसपाई किसी स्टेप्स बाकी अच्छी से यही जगह पहुंची कि ए जगह को कंप्लीट हो पारी ना तार झीर जन्म हो जाए तेज मुझे जगह गार पकाऊँ माने यहीठू पूर्व को जो अवस्था यहाँ बिफोर बार्थ झीर जन्म पूर्वर गोटे प्राइमरी ओसाइट बनी थाए कौठारू ना जर्मिनाल एपिथेलियल सेल रु अगनिया मैच्योर ही गोटे प्राइमरी ओसाइट बनी सारी थाए पुणी प्राइमरी ओसाइट भी सेकेंडरी ओसाइट बनवाई किसी प्रोसेस कंप्लीट कर थाए आ किसी बाकी रही थाए माने बाटरे को जगह गोटे होल्ड करी रही जाई थाए एवं एटा होची को जगह ना प्रोफेज 1 रो को फेज ना प्रोफेज 1 रो डिप्लोटिन स्टेज रे को स्टेज रे प्रोफेज 1 रो डिप्लोटिन स्टेज सेथिपाइका ए प्राइमरी ओसाइट रो ए अवस्था को माने ताको पूरा प्राइमरी ओसाइट कहबानी काहे से ऑलरेडी सेठारू पुणी सेकेंडरी ओसाइट होबा पई किछि सेल साइकिल कंप्लीट करछि तेणु ताको कौन कहती ना ए जगह को कहती डिक्टेट ओसाइट अर्थात जितेबाला गोटे झीटा जन्म होची ना ए सेल रे डिक्टेट ओसाइट माने ए स्टेज पर्यंत प्राइमरी ओसाइट रु किछि डेवलपमेंट ए सेल पर्यंत तैयारी होबा प्रोसेसटा तार कंप्लीट हो सारी थाए एमती पड़ी थाए तार कॉर्टेक्स रीजन में ताकू डिक्टेट ओसाइट कहती से जगह आरेस्टेड होगी थाए माने डिक्टेट ओसाइट डिप्लोटिन स्टेज रे प्राइमरी ओसाइटा आरेस्टेड होगी अच्छी आरेस्ट माने होल्ड होगी अच्छी आउ एठरू रिएक्शन है नहीं माने प्राइमरी ओसाइट डिवीजन करी सेकेंडरी ओसाइट पई बनया पई प्रोसेस तो चली थाए किंतु कंप्लीट करना थाए को स्टेज रे थाए क्वेश्चन आसे ना प्रोफेज 1 रो डिप्लोटिन स्टेज तबे एई कथा को डिटेल्स तेज सेल साइकिल को डिटेल्स टिके ओभरलुक करवा ए सेल साइकिल को बुझा द्वारा तुम जापर एक्जाक्टली कौन हुए तुम सिंपली बुझ जो गोटे सेल अच्छी ए सेल रु नुआ दुईटा सेल बनब तेज किसी टाइम लगे यहीठार दुईटा नुआ सेल बनवाई किसी टाइम लगे गोटे सेल रु सेल डिवीजन करने गोटे दुईटा सक्सेसिव डिवीजन होगापी गोटे सेल रु नुआ दुईटा सेल बनवाई सक्सेसिव माइटोसिस होगापी मेयोसिस होगापी जो टाइम लगे ताकू आम सेल साइकिल कहते जो प्रोसेस गुड़िक घटी थाए से गुड़ डिटेल्स देखा कहीं सेल साइकिल कौचे ना ये जब मूल सेल हो फास्ट सेल यार डिवीजन घटवा द्वारा दुईटा नुआ सेल बनले पुणी ए सेल ता देहरु भी नुआ सेल पुणी बनी थाए तेज यहाँ गोटे चक्राकार पथर चली थाए सेल कौन बसे ना गोटे सेल नुआ सेल है माने से सेल पुणी डिवीजन करके आउ नुआ सेल बने तेणु ये टोटाल प्रोसेस को आम सेल साइकिल कही था टोटाल सेल साइकिल को जब आम देखा तेरे डिवीजन फेज बा एम फेज बहुत कम थाए और टोटाल मैक्सिमम टाइम सेल ताको इंटरफेज कहती कौन कहती इंटरफेज खाली टिके ओभरलुक करुँ सेल साइकिल ताको मु जूम कर बुझेमी तेज इंटरफेज जहाँ कौचे ताको पूर्वर प्रिपेरेटरी फेज कहते पूर्वर एक्चुअली जापार नए कौन हो रेस्टिंग फेज कहते बर्तमान ताको कहते एक्चुअली प्रिपेरेटरी फेज माने प्रिपेरेशन करे प्रिपेरेटरी फेज ताकू पूर्वर कौन कहते ना रेस्टिंग फेज रेस्ट रे बोली भावुले कहीं से एत उन्नत धरण माइक्रोस्कोप नाला तेणु सेल भितर होता प्रोसेस को साइंटिस्ट मैंने बुझीपार नुले तो कौन एक्जाक्टली हुए मुझे स्टोरी माध्यम शुणाऊँ मनकर तुम घरे गोटे कौन फेस्टिवल होबार अच्छी कौन गोटे सेरिमनी होबार अच्छी तेरे लोक मानू सेरिमनी रोषे कर मैंने गोटे रिसेप्शन पार्टी देवार अच्छी भाव तेरे ये पक्ष रिसेप्शन पार्टी मनकर गोटे डेट्रे सरीज केते घंटार मात्र फरक 4-5 घंटे ये सब प्रोसेस कंप्लीट हो लोक मैंने आसबे खाइबे पड़े जाए बट तापाई जो प्रिपेरेसन गोटे बजेट हम कौन गोटे खसड़ा बना केमी प्लानिंग हम कौन कौन आइटम हम कौ लोक मैंने आसबे केमती कौन प्रोसेस चलो ये अधिक दिन समय लगे किंतु जेबे रिसेप्शन केवल 4-5 घंटार कथा लोक मैंने आसले खाइले चलीगले तेज आम कौन बुझे प्रोसेस आम यह बुझे सेल प्रोसेस रे तेबे यही टोटाल सेल साइकिल को आम गप द्वारा डिटेल्स बुझीपर देखो ताकू जूम अप करके बड़ कर बुझाऊँ टोटाल सेल साइकिल को गोटे सर्कल मध्यम बुझाऊँ माने आम जो प्लानिंग करता अधिक समय लगे किंतु रोषे कर खाइबा को देवाई अल्प समय लगे ना तेणु सेल सेमती प्रिपेरेसन बहुत टाइम करता है किंतु डिवीजन कामटा माने गोटे सेल रु
दुईटा सेल बनवार प्रोसेसटा बहुत अल्प समय कथा किंतु जो प्रिपेरेसन से अधिक समय लगे अर्थात सेल रे अल्प समय केवल डिविजन हुए ताकू एम फेज कहती कौन कहती एम फेज बा माइटोटिक फेज किंतु होल समय जो डिटेल समय रहा ताकू कौन कहती इंटरफेज बा प्रिपेरेटरी फेज बा रेस्टिंग फेज। ये इंटरफेज को पुणी बेसिकली तीन भाग विभक्त कराई G1 AS आउ G2 एमती तीन भाग विभक्त कराई किसी सेल रे G0 बा G0 फेज रही जमती न्यूरॉन अर्थात सी डिविजन करिवो बोली प्रिपरेशन तो करि थाए किंतु आशा आशा ही रही जाए प्रिपरेशन भी कंप्लीट हो पारेनी तेणु डिविजन कंप्लीट हुए नहीं अर्थात न्यूरॉन जेहेतु केबे डिविजन हुए नहीं तेणु न्यूरॉन सेल साइकिल सब G0 बा G0 फेज ऑफ द सेल साइकिल जीवन सारा रही थाए से आउ जो सेल नॉर्मली जो माने डिविजन करती तांको भितरे G1 AS आउ G2 चल थाए G1 ले कौन हुए ना देखंतु जदि गुटे सेल रु दुईटा सेल बनिवो तबे गुटे सेल रो माने करो 10टा माइटोकॉन्ड्रिया अछि 10टा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अछि माने सेल जेते ऑर्गेनेल्स सेल जो कोशांगिका जेतेटा अछंती दुईटा सेल को समान समान दबार अछि मो पाखरे मन करो 10टा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अछि मो दुईटा सेल को 10टा लेखाई देबी एटा केबे संभव की संभव नुहे ना कहीं मो पाखे अच्छी 10 मु दुई जन को जो सामान सामान बांटी तेज 5-5 हो ना किंतु सेल कौन हुए ना माइटोसिस द्वारा सामान सामान डिस्ट्रीब्यूशन हुए तेज एटा केतेबेले हो पारिबो ना मो पाखे थिबा कंटेंट ताकू जदि मु डबल करेदेमी माने 10टा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अच्छी जदि मु 20टा प्रथमे बनैमी तेबे याकू 10टा ताकू 10टा दे पारिबी से ही गोटे सेल रे माने G1 फेज रे सेल रे जेते सेल ऑर्गेनेल्स अछंती माइटोकॉन्ड्रिया गोल्गी बॉडी राइबोसोम्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सब गुडी को मल्टीप्लाई हुए माने द्विगुणा हुए G1 ले एस रे कौन हुए ना क्रोमोजोम नंबर डबल हुए मन कर 46 क्रोमोजोम थिला तेबे दुईटा सेल को 46 दबो केमती दबो सी ना 46 को प्रथमे डबल करिवो माने 92 करिवो तेबे ए सेल को भी 46 एवं ए सेल को भी 46 दे पारिवो सेटा कोन समय हुए ना एस फेज माने सिंथेटिक फेज रे डीएनए रेप्लिकेशन हुए किंतु G2 रे कौन हुए ना सेगुड को अरेंजमेंट हुए माने तुम्हें भाव रोसई सब सरी जाइए लोक मैंने रिसेप्शन पार्टी बसवे ताकू सजाड़ी रखा जाए ना मनकर आगे पत्र अच्छी ये पानी रही लुण रिक्वेन्सियल जीव ताफले सिक्वेन्सली बांटिया सुविधा हम तेणु G1 ले जहाँ तैयारी होता है कंटेंट माने सेल ऑर्गेनेल्स डबल होता है एस रे पुणी क्रोमोजोम नंबर को अधिक करने डीएनए डबल होता है जुट्रे से गुड़ अरेंजमेंट होती यूजुअली सजाड़ी रुहती तेज सजाड़ी रहा एम फेज रे कौन हुए ना डिविजन हो जाए माने जदि प्रिपेरेसन हो लोक मैंने आसीगले तुम्हें बांटी पार सहजरे ताकू एम फेज व माइटोटिक फेज कहती ये जो डिविजन फेज को आमे जदि माइटोसिस होइथिबो तेबे ताकू एम फेज माने डिविजन फेज को ताकू आमे पुणी 4 भाग रे विभक्त करछंती पी मेट ताकू शॉर्टली कहती माने प्रोफेज मेटाफेज एनाफेज टेलोफेज ये 4टा फेज कहती जदि माइटोसिस होइथिबो तेबे खाली पी मेट माने प्रोफेज मेटाफेज एनाफेज टेलोफेज जदि मेयोसिस होइथिबो तेबे दुई थर डिवीजन करे सेल माने प्रोफेज थरे हेने प्रोफेज 1 मेटाफेज 1 एनाफेज 1 टेलोफेज 1 सेकंड टाइम हेने पुणी से कथा कहवा जिवो कोन ना प्रोफेज 2 मेटाफेज 2 एनाफेज 2 एवं टेलोफेज 2 एइथिरे कोन हुए ना प्रथमे जो एटा होछि प्राइमरी साइट रे मेयोसिस 1 होछि माने इक्वेशन माने रिडक्शनल सेल डिवीजन होछि गोटे प्राइमरी साइट रो सेकेंडरी साइट गोटे बनउछि आ गोटे पोलर बॉडी बनउछि एटी मेयोसिस 1 क्रोमोसोम नंबर कम होछि त माने एटी एई फेज टा केवल होछि प्रोफेज 1 मेटाफेज 1 एनाफेज 1 टेलोफेज 1 एटा कंप्लीट होला परे जेतरा सेकेंडरी साइट रो पुणी सेकंड पोलर बॉडी आ गोटे ऑर्टिड बा अभिम बनउछि एटी मेयोसिस 2 होछि मेयोसिस 2 टा को डिफाइन केमति करबे ना प्रोफेज 2 मेटाफेज 2 एनाफेज 2 टेलोफेज 2 अर्थात एई थारु एई प्रोसेस को टोटल गोटे सिंगल मेयोसिस कहंती बुझि पारछु तम कथा तेबे ए प्रोफेज 1 लो पुणी 5टा सब अवस्था अछि कौन कौन ना लिप्टोटिन जाइगोटिन पाकिटिन डिप्लोटिन डायकाइनेसिस कौन कौन ना प्रोफेज 1 लो पुणी 5टा सब स्टेजेस अछि लिप्टोटिन जाइगोटिन पाकिटिन डिप्लोटिन डायकाइनेसिस ए डिप्लोटिन स्टेज कथा मन रख सेल साइकिल डिटेल्स बुझिबो मु केवल गोटे ओवरलुक दउछि डिप्लोटिन स्टेज रे माने प्रोफेज 1 लो डिप्लोटिन स्टेज रे ये आरेस्टेड ही थाए माने प्राइमरी साइट रो मेयोसिस 1 ही प्राइमरी साइट रे गोटे तो प्राइमरी साइट रे कोन होची ना प्रोफेज 1 होची ए प्रोफेज 1 समय रे ए डिप्लोटिन स्टेज रे होल्ड होकी रही जाए झीर जन्म हो जाए माने झीर जन्म पूर्व प्रोफेज 1 लो लिप्टोटिन कंप्लीट हो सारथाए जाइगोटिन भी कंप्लीट हो सारथाए पाकिटिन भी कंप्लीट हो सारथाए माने एई थारु एटा को आसिया पई बाटर जो प्रोसेस जो प्रिपरेशन एम फेज रे माने इंटरफेज पूरा कंप्लीट हो सारथि G1 S G2 पुनी एम फेज जो प्रोफेज 1 सेथारे माने लिप्टोटिन जाइगोटिन पाकिटिन कंप्लीट होईची बाकी डिप्लोटिन स्टेज को आसी से आरेस्टेड की जगह रहीची अर्थात डिप्लोटिन सरतला परे कोन हितांता ना डायकाइनेसिस कंप्लीट हितांता तापरे मेटाफेज 1 एनाफेज 1 टेलोफेज 1
कंप्लीट होती नहीं सेकेंडरी ओसाइट बनी था किंतु एटा है नहीं पुणी माने डिप्लोटिन सरी डायकाइनेसिस है नहीं डायकाइनेसिस पूरा बाकी अच्छी मेटाफेज 1 बाकी अच्छी एनाफेज 1 बाकी अच्छी टेलोफेज 1 बाकी अच्छी एतक कंप्लीट होती से प्राइमरी ओसाइट रु सेकेंडरी ओसाइट होता तेबे ताकू प्राइमरी ओसाइट भी कहबा नहीं कहीं से ऑलरेडी डिवीजन करी किछ बेटा आसी को स्टेज ना प्रूफेज 1 लो डिप्लोटिन स्टेज तेणु मु आंसर लिख दिन ना जो प्रूफेज 1 लो माने जो प्राइमरी ओसाइट रु सेकेंडरी ओसाइट बने ए जगह कौन हुए ना प्रूफेज 1 लो डिप्लोटिन स्टेज रे अरेस्टेड की थाए से पई का ए जो स्टेज को कौन कहंती ना डिक्टिएट ओसाइट कौन कहंती डिक्टिएट ओसाइट झियर जन्म हो जाए माने बिफोर बार्थ एगुड़ झियो बॉडी रे ओभार रे एगुड़ा चले तबे को स्टेज रे स्टेडी की थाए बिफोर बार्थ ना डिक्टेट स्टेज रे से थाए माने प्रूफेज 1 लो डिप्लोटिन स्टेज रे होल्ड की रही थाए स्टेज कंप्लीट होई न थाए बाकी रही जाए एटा केते दिन पर्यंत चले ना झियो जन्मर 10-11 वर्ष पर्यंत से स्टेज ए स्टेज रे जेमती अछि सेमती बाटर जेमती होल्ड की ओभार रे ए जगह मन करो एटू डिवीजन है कि ए स्टेज पर्यंत पहुंची छि किंतु आ बाकी तक स्टेज कंप्लीट करने झियर जन्म हो गला तेज 10-11 वर्ष पर्यंत सेमती रुए जिते तार प्यूबर्टी आसे झीर पीरियड स्टार्ट हुए मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हुए तेज मुंडरू माने पिट्यूटरी ग्लैंड रु एफएसएच और एलएच हार्मोन सिक्रेशन हुए ताहा ओभारी ऊपर एक्ट करे एवं फॉलिक्यूलर साइज को इंक्रीज करे अर्थात जब एफएसएच आसे ता द्वारा कौन हुए ना प्राइमरी ओसाइट रे जो डिक्टेट ओसाइट ए स्टेज रे होल्ड की थिला बाकी तक साइकिल को से कंप्लीट करया पई चाहे तेबे पीरियड्स जब है डे 1 जदि कहबा एको बहुत सारा डिक्टेट ओसाइट पड़ी थांती किंतु तांको भितर जणे प्रत्येक मास रे डेवलप करे आ समस्त सेमती की थांती केवल जणे तांको भितर डेवलप करे आ समस्त डेवलप करि परिबे नाही तेबे बहुत सारा तो डिक्टेट ओसाइट पड़ी थाइचे किंतु गोटे झील ता लाइफ साइकिल भितर टोटल लाइफ सारा भितर से कौन करे ना केवल केतेक सेकेंडरी ओसाइट को सॉरी केतेक डिक्टेट ओसाइट को से अभियम रे कन्वर्ट करि पारे बा सेकेंडरी ओसाइट रे कन्वर्ट करि पारे तार रिजन कौन पाई कौन अच्छी मुझे बुझेउछि देखो जो प्राइमरी ओसाइट रु एफएसएच हार्मोन आसवा द्वारा जे डिक्टेट ओसाइट एक्चुअली थिला प्राइमरी ओसाइट में से बाकी तक साइकिल कंप्लीट करिवो तबे 1 रु 13 नंबर दिन पर्यंत लगी जाए ये प्राइमरी ओसाइट माने पीरियड्स जब होला तो डे 1 जदि काउंट करबा सेई ठारु 13 नंबर दिन पर्यंत ये डिक्टेट ओसाइट रु सेकेंडरी ओसाइट होबा पई टाइम लागे तेबे 14 नंबर दिन कंप्लीट हो सारी सेकेंडरी ओसाइट और एटा ओभार रु रिलीज हुए 14 नंबर दिन कौन हुए ना सेकेंडरी ओसाइट ये जो सेकेंडरी ओसाइट ये ओभार रु रिलीज हुए ये प्रोसेस को कहते ओव्यूलेशन किंतु आम लैंग्वेज सुविधा कही था ओव्यूम रिलीज हुए बट ओटिड बा ओव्यूम रिलीज हुए ना रिलीज किए हुए ना ये सेकेंडरी ओसाइट पीरियड्स जब हुए तार 13 नंबर दिन पर माने 14 नंबर दिन सेकेंडरी ओसाइट रिलीज हुए जदि सी सेक्सुअल इंटरकोर्स अच्छी सीमेन जदि तार भेजाइना भीतर को जाइछि तेबे कौन हम ना स्पर्म एंट्री जिते बड़े सेकेंडरी ओसाइट रे करिवो तेबे बाकी तक डिवीजन माने मेयोसिस 2 टा कंप्लीट होकी गोटे ओव्यूम हम आ गोटे सेकेंड पोलर बॉडी बनिवो अर्थात जो माने मैरिज भी करछथि सेटा भी फरक नहीं जो माने सेक्सुअल इंटरकोर्स अछंती एवं विदाउट एनी इंटरप्शन ले अछंती जहाँ कौन हम ना सीमेन एंट्री करछि एवं ओव्यूम भीतर जदि से एंट्री करिवो तेबे सेकेंडरी ओसाइट पुनी ओव्यूम आ पोलर बॉडी हो ए प्रोसेस तो बहुत सहज कथा बट को स्टेज रे के अरेस्टेड की थाए सेट इज इंपोर्टेंट तेबे झीर जन्म हो जाए केते को ना प्राइमरी ओसाइट रु सेकेंडरी ओसाइट होबा पई जो सब स्टेजेस बाटर आसु आसु से रहि जाय थाए होल्ड होई थाए केते पर्यंत कंप्लीट कर थाए ना प्रूफेज 1 डिप्लोटिन तो से कहते डिक्टेट ओसाइट अर्थात जिते झील जन्म हुए जो नुआ झीर 1 रु 13 वर्ष भीतर जो ओभार सेक्शन काटिक देखा तेज से भीतर सेकेंडरी ओसाइट पाइबा ना सेकेंडरी ओसाइट पाइबा ना प्राइमरी ओसाइट पाइबा कौन पाइबा आम ना डिक्टेट ओसाइट तेज 13 वर्ष पर्यंत ये स्टेज होल्ड होगी थाए तेज यहाँ लंबा समय तेज सब लंबा समय कौ समय हुए ना प्राइमरी ओसाइट रु सेकेंडरी ओसाइट अधिक समय लगे ओके स्टूडेंट्स कहना 13 वर्ष समय लगे ना अलग अलग किंतु जदि एनिमल्स ग्रुप देखा तेज से ग्रोथ फेज रे अधिक समय लगे कहीं सेल ग्रोथ होगापी अलग अलग ऑर्गेनिज्म रे सेल साइज आहरी अधिक ग्रोथ हुए इवन आफ्टर बहुत दिन समय लगे गोटे गोटे ऑर्गेनिज्म रे किंतु ह्यूमन बॉडी रे एटा बहुत कम समय हुए कहीं ह्यूमन रे ओव्यूम साइज बेसी बड़ हबार नहीं कहीं ये छोट एग काम चली जाए कौन पे एमती चले ना एग रे यक रो कंट्रीब्यूशन बहुत कम हुए कहीं ना मामल्स रो प्लासेंटा बा भ्रूणबंध गोटे ऑर्गन तैयारी हुए माने टेम्पोरारी एंडोक्राइन ग्लैंड ता थ्रू रे जो जो नुआ छुआटा बढ़िबो से खाद्य को खाई पारि थाए किंतु जो माने अभिपरस अंडा दियंती सेठारु छुआ होबा पई कंप्लीट डेवलपमेंट होबा पई एक भितरे केसर बा यक अधिक रही थाए काने यक माने कोन स्टोरेज ऑफ न्यूट्रिएंट ताठारु छुआटा बढ़िबो ना सेति का बॉडी मदर ठुच अलग अछि सेति का यक रे अधिक न्यूट्रिएंट थाए तो जहार यक बड़ बा जो माने अभिपरस से मानकर ई ग्रोथ फेस्टा सबुठ बड़ माने जे तुमे कहबो बार्ड्स आउ कि रेप्टाइल्स एवं आम्फिबियंस एमानकर स्टेजटा यूजुअली
सबुठार बड़ होता है कौ फेज ना ग्रोथ फेज ह्यूमन बीइंग्स छाड़ा मामाल्स छाड़ा अन्य सब जीवर अधिक होता है किंतु ह्यूमन बीइंग्स बहुत कम समय कहीं बड़ सेल बनबार बा बड़ अभिम बनबार आवश्यक ना कहीं मदर ठू से प्लासेंटा थ्रू कनेक्टेड होगी खाद्य एनर्जी पाइपर किंतु ह्यूमन रे बड़ कौटा एटा क्वेश्चन आसी मेडिकल ह्यूमन रे ओजेनेसिस प्रोसेस रे सब लंबा समय केटा लगी था ना देख प्राइमरी ओसाइट रु सेकेंडरी ओसाइट बनवाई सब लंबा समय लगे माने प्राइमरी ओसाइट रु एई बाकी तक प्रोसेस को आम कहती फेज ऑफ मैच्यूरेशन तो मैच्यूरेशन फेजटा ह्यूमन बॉडी सब अधिक ओजेनेसिस रे टाइम टेकिंग होता है ग्रोथ फेज नुहे कि मल्टीप्लिकेशन नुहे कौ फेज ना एठारू जो प्राइमरी ओसाइट रु टोटल बाकी तक रेस्ट फेज जेते रहीगला ये फेज होगापी अधिक दिन लगे माने बेसिकली प्राइमरी ओसाइट रु सेकेंडरी ओसाइट होगापी सबुठार अधिक समय लगे ओके तेबे ये डिटेल्स प्रोसेस को तुम थरे खातार लेख ट्राई कर ताको बुझिया पई नेक्स्ट वीक वीडियो रे मो स्पर्माटोजेनेसिस ओजेनेसिस को पुनी कंपेयर करेबी बुझे तुम कथा थैंक यू बाय बाय।